वेलकम। आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं बायोलॉजी के एमसीक्यू। तो लीजिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन 36। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड फाउंड इन मैन। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेंशियल अमीनो एसिड, लेकिन इसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं 15, 20, 30 और 40। तो इसमें क्वेश्चन सही होना चाहिए द नंबर ऑफ एमिनो एसिड या नंबर ऑफ टोटल अमीनो एसिड फाउंड इन मैन। तो इसमें जो आंसर होगा 36 में दैट विल बी बी। इसमें बी जो है आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड अगर क्वेश्चन है तो एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे 8 और 9। किसी बुक में 8 भी हो सकते हैं, किसी में 9 भी हो सकते हैं। यानी जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बना सकती, जो हमें डाइट के साथ चाहिए, तो उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मायोग्लोबिन कंटेन द मेटल। मायोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन। जैसे कि हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है और मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में होते हैं। तो जैसे हेमोग्लोबिन में आयरन होती है, उसी प्रकार से मायोग्लोबिन है, उसमें भी प्रेजेंस ऑफ आयरन। आंसर डी। नेक्स्ट 38, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। एक यानी स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो हमने पढ़ा है भाई 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस में दिया हुआ है 40.5, 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री सेल्सियस एंड 82.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। 36.9 डिग्री सेल्सियस, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, या फ़ारेनहाइट में हो तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। यानी ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कौन सा ऑर्गन है? इनमें से स्प्लीन, पैंक्रिएज, गॉल ब्लैडर एंड नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है कि इसमें जो स्प्लीन है, ये जो है ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल जो है कहाँ स्टोर होता है? माउथ, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड स्टोमक। तो बाइल जो है प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर, लीवर उसको सिक्रेट करता है, लेकिन स्टोरेज का काम जो है गॉल ब्लैडर में होता है। तो बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। क्वेश्चन 41, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन ग्राम। ये देखिए इसमें ये वेट है, यानी मनुष्य का जो ब्रेन है उसका ग्राम के अंदर कितना वेट होता है। इसमें है 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम और 1300 ग्राम। वी हैव टू रिमेंबर दिस। द क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 1350 ग्राम है, या लगभग 1400 तक वो जो है ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। इसमें 1350 जो है ये करेक्ट आंसर है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल। अब देखिए केल्विन स्केल के अंदर जो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये हमने पढ़ा है कि 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन हमने केल्विन में हमने बताना है
280, 290, 300 या 310। हमने ये देखना है कि केल्विन का और सेल्सियस का इसमें क्या संबंध होता है। केल्विन जो है ये होती है सेल्सियस प्लस 273। अब 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम इसमें 37 डिग्री अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आता है 310। इसमें डी जो है ये करेक्ट आंसर। इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल्स डिक्रीज, अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल्स डिक्रीज द ब्लड प्रेशर विल, ये सीधी सी बात है कि ये इंक्रीज होगा। अगर रेडियस डिक्रीज होगा ब्लड वेसल्स का तो उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट को जो है ज़्यादा यानी ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज, अब स्पाइनल नर्व कितनी होती है तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व हैं वो होती हैं 12, क्रेनियल नर्व 12 होती हैं और स्पाइनल नर्व हैं वो होती हैं 31। तो इसमें हम देखते हैं कि ए बी सी डी इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। डी, यस डी इज द करेक्ट, यानी 31 है ये करेक्ट है। और जो इसमें से नहीं है ए बी सी में तो ये है नन ऑफ दिस, दिस इज द करेक्ट आंसर। 45 मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन इज, यानी स्केलेटन का मेन फंक्शन क्या है। टू कवर द स्कल, टू प्रोवाइड द शेप ऑफ बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड ऑल ऑफ दिस। इसमें मेन फंक्शन स्केलेटन का होता है जैसे टू सपोर्ट द बॉडी, टू प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर हियर। 46 इन होल बॉडी मास द परसेंटेज ऑफ ब्लड इज, हमारी बॉडी मास है उसमें ब्लड की परसेंटेज क्या है। इसमें दिया हुआ है 8%, 9%, 10% एंड 11%। ये परसेंटेज ऑफ ब्लड है ये वेरी करती है फ्रॉम मैन टू मैन, यानी अलग अलग होती है। इसमें 7% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है या 9%। यानी कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसकी जो है परसेंटेज ऑफ ब्लड वो होती है 9%। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 46 में बी। बाई 47th है बाई EEG वी कैन ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ। तो EEG के द्वारा हम किसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। ए है हार्ट, बी है ये है लंग। ये गलत दिया हुआ है, हमें यानी साथ साथ रेक्टिफिकेशन भी करनी है, कोई गलत है तो उसको हम ठीक करेंगे। वी मस्ट बी इन सच ए पोजिशन टू फाइंड आउट द एरर, कहीं गलतियां हैं तो। सी है ब्रेन और डी है मसल्स। तो EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी EEG होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो है EEG है ये ब्रेन की जो है एक्टिविटी को ऑब्जर्व करती है। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर ऑफ वाल्व फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट में नंबर ऑफ वाल्व जो है 4 होते हैं। एक वाल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और दूसरा वाल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व। और तीसरा होता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो जाती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनिक वाल्व। और चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। ये 4 वाल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 अल्फा केराटिन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा केराटिन ये प्रोटीन होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है हमारे बॉडी में। तो ये है अल्फा केराटिन,
ये आउटर सरफेस पर, जैसे स्किन में होता है, हमारे नेल्स हैं, तो इनमें जो है केराटिन होता है, ये प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन है, मैच द हार्मोन इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। इसमें देखिए हार्मोन किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होती है और उनका आपस में किस प्रकार से हो, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इसमें हमने मैचिंग करनी है। एड्रीनलिन जो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होती है, ये रिलेटेड है, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। एड्रीनलिन जो है ये एंगर, फियर एंड डेंजर, तो दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, या फ्लाइट और फाइट हार्मोन। ईस्ट्रोजन, अब ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये फीमेल से जुड़ा हुआ है, तो ये बी जो है 3 के साथ है। इंसुलिन है, ये ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, और फेरोमोन्स है, ये अट्रैक्टिंग पार्टनर्स। So these are the matching. Now we have to find out the correct answer. इसमें करेक्ट आउट एड्रीनलिन ए है, इसमें है A1, इसमें देखिए आंसर में A1 ये 2 दिए हुए हैं, और बी एस्ट्रोजन है, फीमेल है, इसमें भी देखिए ये 2 दिए हुए हैं, कन्फ्यूजन अभी से कायम है। और सी है इंसुलिन, इंसुलिन जो है 4th है, तो इंसुलिन जो है 4th, यहाँ पर जो है सी ये इंसुलिन का है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ये करेक्ट, यहाँ पर ये आ गया है। और डी हम देखते हैं, डी जो है सेकंड के साथ मैच कर रहा है, अट्रैक्टिंग पार्टनर्स, ये फेरोमोन्स होता है, ये अट्रैक्टिंग पार्टनर्स यानी सेकंड, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, हियर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ देखिए ए है एट्रोपाइन, एट्रोपाइन जो है ये डायलेशन ऑफ प्यूपिल, इसके साथ इसका रिलेशन है। एट्रोपाइन आई ड्रॉप्स भी आती हैं जो प्यूपिल को डायलेट करने के काम आते हैं। ईथर जो है ये लोकल एनेस्थीसिया है। नाइट्रोग्लिसरीन है, ये हार्ट बीट में काम आती है, और पायरीथ्रिन है, ये मस्कीटो कंट्रोल में। नाउ लेट अस ट्राई और फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इसमें ए 3 के साथ है, तो इसमें देखिए 3 जो है यहाँ पर ये 2 दिए हुए हैं। बी जो है ईथर लोकल एनेस्थीसिया 1 है, तो यहाँ पर ये 2 दे रखे हैं, और नाइट्रोग्लिसरीन है इसमें 2, तो ये हमारा आंसर यहाँ डी आ जाता है। और इसमें डी है जो है मस्कीटो कंट्रोल, ये इसमें ये 4th, तो हमारा जो आंसर है वो है डी। 52nd, मैच लिस्ट 1 ये एंडोक्राइन ग्लैंड विद लिस्ट 2 हार्मोन सिक्रेटेड एंड सेलेक्ट द आंसर। यहाँ देखिए एक तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड से, दूसरी तरफ जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय देम, तो हम देखते हैं इनका मिलान कैसे करते हैं। ए है गोनेड्स, अब गोनेड्स का अर्थ है ओवरी या टेस्टिस, तो इसमें हम इसका मेल करते हैं गोनेड्स, ये है, इसमें सेकंड है प्रोजेस्टेरोन, ये ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, उसमें जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें होती है 3rd के साथ, इसका रिलेशन है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है, सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं जिसको। पैंक्रिएज जो है इंसुलिन के साथ है, क्योंकि पैंक्रिएज इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज को मेंटेन करती है। और एड्रीनल जो है ये कोर्टिसोन, कोर्टिसोन भी प्रोड्यूस करता है, कोर्टिसोल भी। इसमें देखते हैं हम ए गोनेड्स,
गोनेट्स का जो है सेकंड के साथ है, इसमें सेकंड में जो है इसमें 2 आंसर दिए हुए हैं। और बी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन है 3 है, इसमें भी 2 दिए हुए हैं। अभी तक हमारा आंसर नहीं मिला है। और सी जो है पैंक्रिएज इंसुलिन के साथ, इसमें है ये 2 1 1, तो हमारा आंसर यहाँ पर सही आ जाता है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें डी को और मिला लेते हैं, तो डी जो है इसमें 4th है, तो 4th में ये जो है, तो हमारा आंसर जो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। 53rd, with reference to the human body consider the following statements। तो इसमें स्टेटमेंट्स है, द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन गोज अप व्हेन ए पर्सन एक्सरसाइजेस। पर्सन एक्सरसाइज करता है तो सोमेटोट्रोपिन उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सोमेटोट्रोपिन होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंस टेस्टिस प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, ये बिल्कुल गलत है। वीमेंस एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये बिल्कुल गलत है। टेस्टोस्टेरोन जो है मोस्टली यानी मेल में प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस causes the adrenals to release very less amount of cortisol than usual। स्ट्रेस causes the adrenals, एड्रिनल से जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं कोर्टिसोल, कहता है स्ट्रेस में जो है आमतौर पर यानी जो यूजुअल नॉर्मल स्थिति है उसकी बजाय स्ट्रेस के समय ये कम प्रोड्यूस होता है। हालांकि सही नहीं है, इसमें कंफ्यूजन इज स्टिल देयर, बट वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें 1 2 3 4 दिस इज मेंस टेस्टिस प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, तो ये हमने बताया था कि भाई ये गलत है। वीमेंस एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये भी गलत है। और स्ट्रेस causes the adrenals to release very less amount of cortisol than usual, तो इसमें यानी ये कंफ्यूजन persists here। इसमें देखिए ए 1 2 3 4 बिल्कुल गलत है, 1 2 3 ये भी गलत है, 2 3 4 ये बिल्कुल गलत है। इसमें हमारे पास ऑप्शन केवल डी बचती है कि 1 and 4 ये जो है करेक्ट है। तो इसमें 1 तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, और 4 है इसमें हालांकि कंफ्यूजन है, बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू करेक्ट दिस डी। सो डी इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। लेट अस नाउ सी द 54th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किडनी से संबंधित, आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी द क्लीन ब्लड इज सेंट बैक थ्रू रीनल आर्टरी। क्लीन ब्लड जो है कहता है रीनल आर्टरी के द्वारा वापस भेजा जाता है। तो रीनल आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है, ना कि ब्लड ले जाती है किडनी से, वो रीनल वेन होती है। तो ये गलत है स्टेटमेंट। फ्रॉम बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल जो है ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का पार्ट होता है जिसमें स्टार्टिंग में फिल्ट्रेशन होती है। इसमें द फिल्टर्ड लिक्विड पासिस थ्रू टाइनी ट्यूब्स वेयर मच ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड सेंट बैक टू द ब्लड इन द रेनल वेन। तो ग्लूकोज जो है यानी उसमें फिल्ट्रेशन होती है, तो उसके बाद वापस उसकी रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है और वो रेनल वेन में वापस चली जाती है, जो हमारी बॉडी के काम आती है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है इसमें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इसमें 2 करेक्ट, इसमें ओनली 2, so this is the correct option। 55th, with reference to the normal human beings consider the following statements। in response to the presence of HCl secretin is produced from the duodenum। जब HCl प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद कहता है secretin जो है ड्यूडिनम में प्रोड्यूस होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Enterogastrone is produced in the small intestine in response to the presence of fatty acid। यानी फैटी एसिड की प्रेजेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में
एंटेरोगेस्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये कहता है क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें दोनों ही सही है, तो बोथ 1 and 2, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 56, all the proteins in our food are digested in small intestine only। यानी सारे के सारे जो प्रोटीन हैं उनका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये स्टेटमेंट कहती है। दूसरा है रीजन, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम पैंक्रिएज आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पैंक्रिएज से कहाँ रिलीज होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसमें ए है, ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सारे के सारे प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि स्टोमक है उसमें भी प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, जिसमें पेप्सिन प्रोटीन है, प्रोटीन एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, हाइड्रोलाइज करता है। तो इसमें स्टोमक में भी होता है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन, दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें देखिए, तो इसमें ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए नेक्स्ट है 57th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। इनमें कौन सा एंजाइम नहीं है। टाइलिन एंजाइम है, सलाइवा में है। पेप्सिन है, एंजाइम है, ये स्टोमक में है। ट्रिप्सिन भी एंजाइम है। ऑक्सीटोसिन है, ये हार्मोन। तो ये जो है एंजाइम नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर। 58, 58वां क्वेश्चन, द पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडस फील थर्स्टी। जिसके डायबिटीज इंसिपिडस है वो, यानी उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडस सफर्स फ्रॉम एक्सेस सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। अब जिसके डायबिटीज इंसिपिडस है, कहता है उसमें वैसोप्रेसिन जो है ज़्यादा सीक्रेट होता है। वैसोप्रेसिन जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। जिसके डायबिटीज इंसिपिडस होता है, यानी वैसोप्रेसिन जो है उसमें कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ये वैसोप्रेसिन जिसको हम बोलते हैं ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, ये यूरिन, यानी इसमें वाटर रिटेंशन का काम करता है। यूरिन जो है कम प्रोड्यूस होता है। इसमें देखिए, इसमें ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 59, ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अब विस्की पीने से, कोई भी शराब वगैरह पीने से, यानी यूरिनेशन की मात्रा, फ्रीक्वेंसी यानी बढ़ जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट है, अल्कोहल इनटेक स्पीड ऑफ द सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन इन द बॉडी। तो ये है अल्कोहल इनटेक से, अल्कोहल लेने से वैसोप्रेसिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है यानी गलत है। इसमें कौन सा सही है आंसर, देखिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज video of MCQ related to biology and human physiology. Last, in human body, which one of the following hormones regulate blood calcium and phosphate? ब्लड कैल्शियम को और फॉस्फेट को कौन सा हार्मोन नीचे दिए हुए उनमें से रेगुलेट करता है? इसमें पहला है ग्लूकागोन, ये गलत है क्योंकि ये ग्लूकोज को जो है रेगुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन है, ये भी गलत है, ये पैराथायराइड हार्मोन। और अगला है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो है थायराइड से जुड़ा हुआ है। इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं। ये कैल्शियम और फास्फेट को यानी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है।
तो ये थे आज के एमसीक्यू क्वेश्चन बायोलॉजी के। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।